वंश में आगे चल के एक महान प्रतापी धर्मात्मा राजा अंग हुए। श्री अंग महाराज बड़े तपस्वी, यज्ञ करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, नित्य गोविंद का स्मरण करते हैं। उनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता देवी से हुआ। फलस्वरूप उनके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पड़ा बेन। जिनके एक बच्चे होते हैं बिगड़ने का ज्यादा चांस होता है? भागवत की कथा ये कह रही है। उसको ज्यादा लाड प्यार मिलता है ना। माँ डांटी तो पिता संभाल लिया, पिता डांटी तो माँ आगे आ गई। उस लाड प्यार में वो स्वतंत्र हो जाता है। कथाओं से हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती हैं। भक्ति तो मिलती ही है, पर ये महापुरुषों के वचन है जी, जो त्रिकालज्ञ थे, भूत भविष्य और वर्तमान देखते थे। हम आप क्या देखते हैं? हमारा आपका तो बस वहीं तक दृष्टि जाती है जितनी दृष्टि के ईश्वर ने हमको प्रदान की। ये बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का निकला। संत महात्मा पूजा करें, ना पूजा पाठ करने दे, मंत्र जप करें तो ना मंत्र जप करने दे। प्रवृत्तियां उसकी निशाचरी हो गई। एक अच्छे राजा का पुत्र होकर के भी एक दिन उसने घोषणा करवाई, नयस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न्यवारयद्धर्म भेरी घोषेण सर्वसा। आज के बाद कोई न दान करेगा, न पुण्य करेगा, न मंत्र जप करेगा। तो बोले क्या करें? बोले एक ही मंत्र का जप करो, वेनाय नमः, वेनाय स्वाहा। बेन का ही नाम लो, उन्हीं के मंत्र का जप करो, क्योंकि मैं ही तुम सबका ईश्वर हूं। हम भक्त तो बन सकते हैं, भगवान नहीं बन सकते हैं। भगवान तो एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। अब राजा की आज्ञा है, प्रजा वही करेगी जो राजा कहेगा। एक दिन फलस्वरूप वेन के यहां से कुछ संत मंडली, जिसमें दुर्वासा ऋषि भी थी, निकल रही थी। बहुत वेन को समझाया कि राजन अपने आप को सुधारो, तुम गलत मार्ग में जा रहे हैं। तुम्हारे पिता कितने प्रतापी थे और तुम उनका पुत्र होकर के ऐसी भावना रखते हो। बेन न माना। अंत में ऋषियों ने श्राप दे दिया, दुष्ट, जिस अहंकार के बल पर तू अपने आप में गर्व उत्पन्न कर रहा है। जैसे ही ऋषियों ने श्राप दिया, सो राम नाम सत्य हो गया। अब राजा किसको बनाए? सो बेन के शरीर का मंथन किया गया, मता गया। उसमें फलस्वरूप एक निषाद की उत्पत्ति हुई। निषाद ये कौन है? बड़ा भयंकर लंबा चौड़ा, लगे कि पूरे पृथ्वी का धन खा जाए। यही निषाद वास्तु पुरुष है। उसको कहे कि ये अगर जिंदा रहा तो अन्न धन खा जाएगा, तो फलस्वरूप उसको धरती में ही कहे कि तुम दब जाओ। पृथ्वी के नीचे दबा दिया गया, पुनः मंथन किया गया। इस बार स्वयं साक्षात भगवान पृथु की उत्पत्ति हुई। ये भगवान नारायण के अवतार ही हैं। बोलिए पृथु भगवान की। इन्हीं से ये धरती का नाम पृथ्वी पड़ा, पृथु महाराज से। संसार की सुंदर व्यवस्था बनाई, पर्वतों को समतल किया, धरती को समतल किया, वृक्ष इत्यादि की उत्पत्ति की। एक दिन प्रजा पृथु महाराज के पास जाती है, महाराज क्या करें, जो हम अन्न डालते हैं पृथ्वी उसके बदले में उतना हमको अन्न नहीं प्रदान करती। अच्छा, तो महाराज कुछ कृपा करो। सो पृथु महाराज ने तलवार निकाली, रे वसुधे,
त्वम वधिष्यामि, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके पृथु महाराज के सामने खड़ी हो गई। महाराज क्या बात है, क्यों मारना चाहते हो? पृथु महाराज कहते हैं, हे भूमि, हे पृथ्वी, तुम्हारा धर्म है एक दाने के बदले हजारों में करके देना। पृथ्वी कहती है, महाराज जब हमारे धरती पर ऐसी भागवत होती है, यज्ञ होता है, अनुष्ठान होती है, मैं समस्त रत्नों को बिखेर देती हूं, परंतु जब अनैतिकता, अत्याचार, पापाचार, दुराचार बढ़ने लगता है तो समस्त रत्नों को मैं अपने आप में समाहित कर लेती हूं। क्या करें? बोली हमारा दोहन करिए। पृथु महाराज ने सुंदर दोहन किया है और दोहन करके सब सारी जो पृथ्वी की वस्तुएं हैं सब निकाल करके और पृथ्वी पर स्थापित की है। राजन, यज्ञ करते हैं। एक दिन यज्ञ कर ही रहे थे कि उनके यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके ले गए। यहीं से परीक्षित पाखंड की उत्पत्ति ही यहीं से हुई। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप चिंता मत करिए, मैं इंद्र को यहीं से ला करके स्वाहा कर देता हूं। तो इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र स्वाहा जैसे ही बोले, नारायण चतुर्भुज रूप में पृथु महाराज के सामने प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पृथु महाराज ने देखा, स्तुति की। क्या कर रहे हो राजन? बोले इंद्र को दंड दे रहा। बोले गलत कर रहे हो, इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र स्वाहा कर रहे हो। ये देवताओं के राजा हैं इंद्र। फलस्वरूप भगवान नारायण ने पृथु महाराज से कहा, मांगो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो? पृथु महाराज कहते हैं कि अगर देना ही चाहते हो तो प्रभु मुझको 1000 कान दे दो, कर्ण। अगर आप इतने प्रसन्न हो तो मुझको 1000 कर्ण दे दो। विदत्स्व कर्णायुत में सवेवर। क्या करोगे इतने कान लेकर के? लोगों के पास 2 कान है तो सुनते नहीं, तुम 1000 कान क्या करोगे? बोले इन 1000 कानों से आपकी कथा सुनूंगा। पृथु महाराज कह रहे हैं कि मुझको 1000 कर्ण दीजिए। किसी ने प्रश्न किया, महाराज तो पूरे शरीर में कान ही कान हो गए होंगे पृथु महाराज के। ना जी, कान ही कान नहीं, इन 2 कानों में ही 1000 कानों की शक्ति डाल दी। कान तो 2 ही हैं, लेकिन पावर मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, वो उनमें सामर्थ्य है। गूंगा आदमी को बोलना सिखा दे, लंगड़े आदमी को पहाड़ चढ़वा दे, वो सब उनके हाथ में। हम सोचे कि बढ़िया हम कथा करवा रहे हैं, ना जी आप नहीं करवा रहे, उन्होंने प्रेरणा दी है, करने कराने वाले वही हैं। हम तो निमित्त बना दिए हैं सुनने का, करने का, ये हमको श्रेय दे दिया है। हमारे कई जन्मों के जब पुण्य संचित हुए तो बैठ करके भोले बाबा की श्री चरणों में और गोविंद की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। ये वही भोलेनाथ है जो महारास में गोपेश्वर बन के आते हैं, गोपी बन के आते हैं। देखो जी, ये संसार सब गोपी है, ईश्वर तो गोपेश्वर एक नाता ही है, श्री कृष्ण ही। फलस्वरूप भगवान नारायण ने 1000 कर्ण दिया है। उसी समय 4 सनत कुमारों की उत्पत्ति होती है और सनत कुमार आते हैं। श्री पृथु महाराज देख करके प्रणाम करते हैं। पृथु महाराज सनत कुमारों से कहते हैं कि हमारे कोई कल्याण का कोई हमें मार्ग बतलाइए। पृथु महाराज के कहने पर सनत कुमारों ने बहुत सुंदर श्री पृथु महाराज को संसार से आसक्ति हटाने का परम कल्याणकारी मार्ग राजन प्रदत्त किया है। अंत में पृथु महाराज भगवत धाम के गामी होते हैं।